साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शॉर्ट टॉक्स में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 11th इकोनॉमिक्स मॉडल सेट पेपर 1 हिंदी में तो मैंने आपको सॉल्व कर दिया था। इस वीडियो में आपको मॉडल सेट पेपर 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन इंग्लिश में करवा दूंगा। तो आपके जितने भी फ्रेंड्स, जितने भी दोस्त, जितने भी सहपाठी जो भी आपके साथ पढ़ते हैं, जिनका सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स में देखिए इंग्लिश में अगर उन्होंने रखा है तो उनको आप इस वीडियो को शेयर कर दिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होंगे तभी मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं मेहनत करा तो बच्चों को तब तक वीडियो पहुँच पा रहा है। ठीक है, तो चलिए वक्त तो बिना बात के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो आपको वीडियो को लाइक कर देना, और जैसे ही अगर पसंद आता तो थोड़ा शेयर भी अपने दोस्तों को कर दीजिएगा। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं। बेसिक जानकारी तो मैं पहले ही बता चुका हूं, तो उसमें बता के आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा। सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए पहला सवाल है हमारा कि विच एवरेज विल बी सुटेबल फॉर टू फाइंड आउट द एवरेज वेज। इन सीधा बात है कि कारखाने में क्या अगर मजदूर काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी अगर औसत मजदूरी एवरेज अगर वेज निकालना है तो हमें कौन सा ऐसा फैक्टर है जो हमें पूरा कैलकुलेट बता सकता है। तो क्या होगा, हम लोग जब भी जानते हैं, अगर आपने पढ़ा होगा तो एवरेज का दूसरा नाम मीन भी होता है, जिसे हिंदी में माध्य भी कहा जाता है। तो यही इसका क्या हो जाएगा, एवरेज मतलब मीन यहाँ लिख सकते हैं आप लोग। सही जवाब। अगला है हमारा एक डीमेरिट बताना है मीन डेविएशन का। मीन डेविएशन के सबसे बड़ा डीमेरिट क्या है ये बताना है। एक हमें फॉर्मूला लिखना है, क्या लेस्परिस प्राइस इंडेक्स नंबर का क्या फॉर्मूला लिखना है। फिर अगला है क्रॉनिक पुअर किसे कहा जाता है, जिसे चिरकालिक निधन कहा जाता है। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है ये हमें बताना है। और राइट द नेम ऑफ टू सोर्सेज, देखिए सीधा जो रूरल क्रेडिट होते हैं उसके दो सोर्सेज क्या क्या ये हमें बताना है। और लास्ट सवाल हमारे कुछ सेक्शन इससे कि क्या द ग्रेट लीप फॉरवर्ड का जो एम है वो हमें क्या लीप, जो हमारा द ग्रेट लीप फॉरवर्ड है उसका क्या उद्देश्य था हमें ये बताना। टोटल 7 सवाल है, 7 में आपको किन्हीं 5 ही का जवाब देना है, 7 के साथ नहीं देना है। मैं आपको सातों बताता हूँ, आपको जो अच्छा लगे आप लोग अपने हिसाब से याद कर सकते हैं। देखिए पहला नंबर का आंसर हो जाएगा मीन। अगला सवाल है हमारा जो क्वेश्चन नंबर था 2 का, तो डीमेरिट्स ऑफ मीन डेविएशन इन एक्यूरेसी पहला बात, और नॉट कैपेबल ऑफ एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, दो यहाँ वर्ड लिख दिए हैं, आपको एक ही लिखना है, पहले बता देता हूँ। अगला हमारा, इसको थोड़ा सा जूम मैं कर देता हूँ। तो देखिए लेस्परिस इंडेक्स निकालने के लिए समेशन ऑब्जर्वेशन प्राइस इनटू बेस क्वांटिटी और बेस प्राइस इनटू बेस क्वांटिटी, ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब 4 नंबर सवाल पाते जरा से हम। तो 4 नंबर का आंसर यहाँ देख पा रहे हैं कि क्रॉनिक पुअर पीपल हु आर लीडिंग कंस्टेंट लिविंग लाइव्स ऑफ पॉवर्टी एंड हु आर नॉर्मली पुअर बट हैव अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी विद देम। फिर ह्यूमन कैपिटल रेफर्स टू द स्किल्स एंड एक्सपर्टीज दैट अलाउ द इंडिविजुअल टू डू देयर टास्क मोर प्रोडक्टिवली। अगला है हमारा कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, क्या क्या आते, कहाँ से आते लोन बता, मतलब क्रेडिट बताते हैं। तो लैंड डेवलपमेंट बैंक हो गया, फिर कमर्शियल बैंक हो गया, रीजनल रूरल बैंक, ये 4 स्रोत मैंने आपको लिखे, सिर्फ आपको 2 ही स्रोत लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा द सेंट्रल आइडिया बिहाइंड द ग्रेट इंडियन लीप वाज दैट रैपिड डेवलपमेंट ऑफ चाइनाज एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर शुड हैव टेक प्लेस इन पैरेलल। तो ये 7 नंबर आंसर हो गया। अब चलिए सेक्शन बी के सवालों को देखते हैं, फिर एक एक करके आपको सभी का सॉल्यूशन बताऊंगा। देखिए ये हमारा सेक्शन बी है, और सेक्शन बी में पहला ही सवाल है कि मेरिट और डीमेरिट बताने हैं आपको, अरिथमेटिक मीन जिसे आप एम भी कहते हैं। फिर अगला सवाल है हमारा मीन डेविएशन क्या होता है, और उसको फॉर्मूला बताना है मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन से निकालने के लिए। ठीक है, तो आप लोग सवाल का आंसर बताइएगा जो अगर आपको अच्छा लगता है। फिर अगला हमारा इलस्ट्रेट करना है पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन विथ स्कैटर डायग्राम के द्वारा हमें बताना है, डायग्राम की सहायता से। फिर मेंशन इन 3 डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेस ईयर, बेस ईयर के लिए हमें 3 क्या बताने हैं, 3 वांछित गुण बताने हैं। फिर इलस्ट्रेट द मीनिंग, जो फूड फॉर वर्क प्रोग्राम चलाया जाता है सरकार द्वारा, वो क्या हमें बताना है। और फिजिकल और ह्यूमन कैपिटल के बीच में अंतर। और लास्ट सवाल है हमारा इस सेक्शन में कि वेयर व्हाट इज तनवा, जो प्रोजेक्ट है वो क्या बताता है हमें। ठीक है, इसकी हमें व्याख्या करनी है। तो टोटल यहाँ पर आपको बच्चों कितने सवाल दिए हुए हैं, टोटल 6 सवाल दिए, 6 में आपको क्या करना है, किन्हीं 5 का जवाब देना है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। पहला तो 8 नंबर का आंसर मेरिट में आपको 2 मिनट मैंने यहाँ लिख दिए कि इट कैन बी इजिली कैलकुलेटेड एंड कैन बी इजिली अंडरस्टूड एज एवरी आइटम इज टेकन इन कैलकुलेशन इट इज अफेक्टेड बाय एवरी आइटम। फिर डीमेरिट, इट कैन नॉट बी लोकेटेड ग्राफिकली, अ सिंगल आइटम कैन ब्रिंग चेंज इन द रिजल्ट। फिर अगला क्वेश्चन 9 का आंसर हो जाएगा। पहला बात तो ये बता दूं कि ये आप लोग फॉर्मूला मत यूज करिएगा, आपको वहाँ मीडियन से बोला हुआ है, मीडियन वाला फॉर्म इस्तेमाल करिएगा। आप लोग खुद लिख लीजिए, गूगल सर्च कर लीजिएगा, आपको जो भी पता चल जाएगा वहाँ मिल जाएगा। या फिर क्लास 11th के अगर मैथ बुक में जाइएगा तो आपको वहाँ पर ये सारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो पहला है कि मीन डेविएशन इज डिफाइंड एज द स्टैटिस्टिक मेजर दैट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द एवरेज डेविएशन फ्रॉम द मीन वैल्यू ऑफ द गिवन डाटा सेट। ये मीन डेविएशन रेफरेंस हो गया। फिर क्वेश्चन 11 का आंसर है हमारा कि डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द बेस ईयर, एज फार एज पॉसिबल द बेस ईयर शुड बी अ नॉर्मल ईयर, दैट इज इट शुड बी द वन विदाउट अप्स एंड डाउन। फिर पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा हमारा एक्सट्रीम वैल्यू शुड नॉट बी सिलेक्टेड एट अ बेस पीरियड। फिर द पीरियड शुड ऑल्सो नॉट बीइंग टू फार इन द पास्ट। फिर द बेस पीरियड फॉर एनी इंडेक्स नंबर इज अपडेटेड। फिर क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा हमारा फूड फॉर वर्क फ्रॉम इनिशिएटेड
Initiated in 1970 and incorporated as the National Rural Employment Program in the 6th plan. It started back in April 1977. The objective of the program was to provide additional resources so that the generation of supplementary wages, employment and providing food security. ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन 12 का आंसर। 13 को थोड़ा सा हम बड़ा कर ले, मैं आपको पीडीएफ बड़ा करके दिखा देता हूँ आंसर। ठीक है, देख पा रहे होंगे अंतर बताएं तो इट इंक्रीज फिजिकल गुड्स, इट इज इकोनॉमिक एंड टेक्निकल प्रोसेस, फिजिकल कैपिटल इज टेंजेंसिबल, इट कैन बी सोल्ड इन द मार्केट, द फिजिकल कैपिटल इज सेपरेटेबल फ्रॉम इट्स ओनर। ठीक है, फिर 5वां नंबर इतने सारे लिखने, आपको 3 ही बोला गया था, 3 को भी लिख दीजिएगा, मैंने इतना सारा आपको 6 पॉइंट दिया हुआ है, 6 पॉइंट में आपको जो ईजी लगे आप लोग लिख लीजिए अपने हिसाब से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ खत्म होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 14, तो तमिलनाडु वोमेन इन एग्रीकल्चर, जिसे तनवा भी कहा जाता है, इज अ प्रोजेक्ट इनिशिएटेड इन तमिलनाडु टू ट्रेन वोमेन इन द लेटेस्ट एग्रीकल्चर टेक्निक। इट इंक्लूड्स वोमेन टू एक्टिविटी पार्टिसिपेट इन रेजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव विथ एंड फैमिली इनकम। ये क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होता है। आइए चलिए पहले सवालों को देखते हैं सेक्शन सी के, फिर उनको सवालों को सॉल्व करेंगे। देखिए ये 15 नंबर सवाल एक न्यूमेरिकल, अब मैंने बोला ही कि न्यूमेरिकल का आपको एक ही क्लास में सॉल्व कर दिया जाएगा, और न्यूमेरिकल तो हिंदी और इंग्लिश, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो न्यूमेरिकल 15 नंबर और जो 16 नंबर ये सारा का सारा क्या है, न्यूमेरिकल है। और न्यूमेरिकल तो मैं एक दिन में ट्राई कर रहा हूँ कि आपको एक ही वीडियो में तीनों सेट का जो न्यूमेरिकल जो भी पूछा गया वो कंप्लीट करा दूँ। ठीक है, तो चलिए पहले 15 और 16 को छोड़ देते हैं, 3 ही सवाल ऐसे ही बनाना आपको सेट से, तो कोई भी बनाए उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगला है एक्सप्लेन द मेन कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, यानी गरीबी के यानी निर्धनता के प्रमुख कारण बताने। फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे प्रमोट करता है, और इन्वायरमेंट के क्या फंक्शन है ये बताने। टोटल आपको 5 सवाल है, 5 में किन्हीं 3 का जवाब देना, 15 नंबर मिलने, और उससे कोई फर्क है, न्यूमेरिकल बनाइए या फिर ना बनाइए, कोई कंपलसरी यहाँ पर नहीं है। तो चलिए 17, 18, 19 का आपको सोल्यूशन बताता हूँ। 17 के आंसर आप लोग अपने हिसाब से ही लिख सकते हैं कि गरीबी के क्या कारण हैं। तो सीधा बात मैंने लिखा हो, इनएडिक्वेट फूड एंड पुअर और लिमिटेड एक्सेस टू क्लीन वाटर, रीलोकेशन इन सर्च ऑफ फूड एंड क्लीन वाटर, ड्रेन्स लिमिटेड रिसोर्सेज स्पेशली इन पुअर इकोनॉमिक्स कॉजिंग द पुअर टू गेट पुअर एज द बेसिक नेसेसिटी फॉर सर्वाइवल। ये हमारा 17 का आंसर हो गया। फिर 18 का आंसर हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग एम्फेसिस द यूज ऑफ नेचुरल मेथड एंड जेनेटिक मॉडिफिकेशन इज देयरफॉर रिफरेंट इन दिस प्रैक्टिस। इट प्रमोट्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर सिंस इट डज नॉट यूज एनी आर्टिफिशियल वैरायटी ऑफ द क्रॉप एंड रिटेन्स द ओरिजिनल टेक्सचर, टेस्ट एंड फ्लेवर ऑफ द क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक। फिर 19 नंबर आंसर हो जाएगा हमारा फंक्शन एनवायरनमेंट सप्लाई रिसोर्सेज इंक्लूड बोथ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, एसिमुलेट्स वेस्ट वाटर प्रोडक्शन एंड कंजप्शन एक्टिविटी जनरेट वास्ट, सस्टेन लाइफ, सन, सॉयल, एयर, वाटर एक्सेट्रा आर द एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ एनवायरनमेंट फॉर द ह्यूमन लाइफ। तो ये क्वेश्चन हमारा 19 कंप्लीट होता है। तो ये था हमारा क्लास 11 इकोनॉमिक्स मॉडल सेट पेपर 1 कंप्लीट सॉल्यूशन इंग्लिश में आपको करवा दिया गया। आशा करता हूँ कि आपको ये सेट जो आपको सॉल्यूशन इंग्लिश करवा दिया पसंद आया। अगर पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिए। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं इस वीडियो को तो लाइक भी कर दीजिएगा, तो चलिए सही है। कम से कम मैंने हिस्ट्री का भी देखिए आप सही बच्चों के लिए बनाया हुआ सॉल्यूशन इंग्लिश में बनाया हुआ अपलोड भी कर दिया, लेकिन उसमें आप सही बच्चों रेस्पॉन्स ही नहीं दिखाया। आप ही बताइए, अगर आप ही लोग रेस्पॉन्स नहीं करिएगा तो क्यों बनाने जाऊँगा। सीधा आप लोग बता सकते हैं, आपका जो भी विचार है कमेंट सेक्शन ओपन है। कमेंट में आपको जो भी विचार जो भी आपको बोलता हूँ वो आप लोग सुनिएगा। अगर मैं आपको बताऊँगा, अगर मैं आपको एक एक वीडियो का एवरेज ड्यूरेशन दिखाऊंगा तो आप लोग बोलिएगा क्या सर मजाक कर रहे हैं। एक 8 मिनट या 10 मिनट का वीडियो आप लोग पता 1 मिनट 22 सेकंड देते। बताइए क्या 10 मिनट का वीडियो बनाने में आपको लगता है कि एक मॉडल सेट सॉल्व करना। अभी तक मार्केट में एक भी गेस्ट पेपर अवेलेबल, उससे पहले आपको सारा का सारा मैंने मॉडल पर सॉल्व कर दिया। तो सोचिए कितना ज़्यादा मुझे मेहनत करना पड़ा होगा, लेकिन इससे आप लोगों को क्या बस वीडियो चाहिए, पीडीएफ चाहिए, बस काम खत्म। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अगर इस वीडियो पे भी अच्छे खासा व्यू आए तो ही सेट 2 आएगा, वरना नहीं आएगा, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। ठीक है, चलिए बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन आप सभी बच्चों को।